हमारा अगला प्रोग्राम होगा एरिया ऑफ अ सर्कल। इस प्रोग्राम को हम कोड ब्लॉक्स में आपसे डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। तो जैसे आपने डबल क्लिक करके कोड ब्लॉक्स ओपन करोगे तो ये स्क्रीन आपको दिखाई देगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, क्लिक ऑन क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। तो जैसे आप क्लिक ऑन क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट करोगे तब यहाँ पे आ जाएगा कोड ब्लॉक्स और काफ़ी सारे आइकॉन्स। तब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो कंसोल एप्लीकेशन है इस पे आपको क्लिक करके गो क्लिक करना है। तब आपको अगला सिलेक्शन आएगा सी या सी प्लस प्लस। आप सी सिलेक्ट करके आप नेक्स्ट बटन टाइप कीजिए। आप प्रोजेक्ट टाइटल हम क्या देंगे, हम एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट करेंगे, तो इसलिए हम कह रहा हूं इसे एरिया अंडरस्कोर सर्कल। तो इस प्रोजेक्ट का नाम होगा एरिया अंडरस्कोर सर्कल। बाकी चीज़ों को आप टच ना करें। नेक्स्ट क्लिक कर लीजिए और अगला स्क्रीन पे आपको बिल्कुल कुछ टच नहीं करना है। केवल इंफॉर्मेशन ये मिल रहा है आपको कि आपका कंपाइलर है GNU GCC कंपाइलर, सी कंपाइलर, जो आपको इस प्रोग्राम को कंपाइल करेगा। तो फिनिश क्लिक कर दीजिए। जैसे आप फिनिश क्लिक करोगे आपके लेफ्ट हैंड साइड पे एक प्लस साइन दिखेगा। प्लस साइन क्लिक करके उसे एक्सपांड कर दीजिए और जो मेन डॉट सी है इसे डबल क्लिक कर दीजिए। डबल क्लिक करने के बाद आपको ये स्क्रीन दिखाई देगा। पहले आप क्या कर सकते हैं, हेलो वर्ल्ड हटा दीजिए क्योंकि हम एरिया ऑफ द सर्कल फाइंड आउट करेंगे। तो एरिया ऑफ द सर्कल फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला हमें पाई का वैल्यू डिफाइन करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, हैश डिफाइन के द्वारा पाई का वैल्यू 3.142 डिक्लेयर करेंगे। ये एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है क्योंकि इसका परफेक्ट वैल्यू नेवर एंडिंग सीक्वेंस है। अगला स्टेप पे हम क्या करेंगे, दो वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। पहला एक वेरिएबल होगा एरिया जिसको हम इनिशियल वैल्यू कुछ ना देंगे, और अगला स्टेप पे हम डिक्लेयर करेंगे वेरिएबल रेडियस। तो एरिया ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला क्या है, पाई इंटू रेडियस। तो अगर हमें एरिया कैलकुलेट करना है तब हम यूजर से एक्सेप्ट करना पड़ेगा रेडियस। तो हम यूजर से कहेंगे एंटर द रेडियस ऑफ अ सर्कल। ठीक है, तो यूजर से कहेंगे एंटर द रेडियस ऑफ अ सर्कल। अगला स्टेप पे, अगला लाइन पे ये होगा स्कैनएफ %d, ठीक है, कॉमा एड्रेस ऑफ रेडियस। तो यूजर जो रेडियस एंटर करेगा इस वेरिएबल रेडियस में स्टोर हो जाएगा। जैसे रेडियस स्टोर हो जाएगा हमारा अगला स्टेप होगा एरिया इज असाइंड पाई इंटू रेडियस इंटू रेडियस। तो आप यहां देख भी सकते हो, यहां शॉर्टकट में जैसे आप थोड़े कैरेक्टर्स टाइप कर रहे हो इसे कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव कहते हैं, इसे आप क्लिक करके तुरंत सिलेक्ट कर सकते हो और यहां सेमीकोलन डालोगे। इसके बाद क्या करोगे आप, अगला स्टेप पे आप एरिया का वैल्यू प्रिंट करोगे। तब आप कहोगे एरिया ऑफ अ सर्कल इज एक्यूरेट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो मैं क्या करूंगा, %6.2f। तो मैंने कन्वर्जन स्पेसिफायर में ऑलरेडी आपको बताया था कि ये %f %d क्या होता है। अगर आपका उस कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं तो प्लीज आप जाइए वहां कन्वर्जन स्पेसिफायर का वीडियो लेक्चर देख लीजिए। तब एरिया ऑफ द सर्कल का वैल्यू 6.2f प्रिंट होगा। तो हम इस कोड को एग्जीक्यूट करने से पहले हम चाहते हैं कि आपको इससे थोड़ा एग्जाम्पल या इस प्रोग्राम को एक्सप्लेन करके आपको समझाए। सबसे पहले हमने हेडर फाइल stdio.h इसलिए इंक्लूड किया क्योंकि हम printf और scanf लाइब्रेरी फंक्शंस यूज कर रहे हैं और इसके प्रोटोटाइप्स या इसके मॉडल stdio.h में है। इससे ये होता है कि कंपाइलर printf और scanf को कोड नहीं ढूंढेगा, उसे पता है कि printf और scanf कहीं और आगे लिंकर यूज करके इसे जोड़ देगा। मुझे printf और scanf के कोड के बारे में चिंता करना जरूरी नहीं है। हम ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी अभी यूज नहीं कर रहे तो इसे हम डिलीट कर सकते हैं क्योंकि हमें पाई का वैल्यू डिफाइन करना है, एक कांस्टेंट है। मैंने एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जिसका डिक्लेरेशन है डिफाइन पाई 3.142 कह दिया। तो इसे हम कहते हैं डिक्लेरेशन ऑफ अ सिंबॉलिक कांस्टेंट, क्योंकि पाई एक सिंबल है। जहां पे भी पाई दिखाई देगा कोड में प्री प्रोसेसर इसे 3.142 से रिप्लेस करेगा। तो पहला वेरिएबल होगा एरिया, जो डेटा टाइप है रियल नंबर, रेडियस भी रियल नंबर है। प्रिफरेबली आप हर लाइन पे एक ही वेरिएबल डिक्लेयर कर लीजिए, लेकिन मेरा एडवाइस मैं खुद फॉलो नहीं कर पाऊंगा क्योंकि स्क्रीन साइज छोटे होने के कारण प्रोग्राम बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं
हाँ, एक वेरिएबल एक लाइन पे डिक्लेयर करूंगा। तो अगला स्टेप पे मैं क्या करूंगा, एंटर द रेडियस ऑफ अ सर्कल। सॉरी, यहाँ पे हमने गलती से %d लिखा है, तो इसे %f होना चाहिए क्योंकि रेडियस है फ्लोटिंग पॉइंट या रियल नंबर। अगला स्टेप पे मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, एरिया इज पाई इंटू रेडियस। एरिया ऑफ अ सर्कल इज 6.2/n। ठीक है, तो 6.2 मतलब विड्थ ऑफ 6 प्लेसेस में 0.2 प्लेसेस डेसिमल यानी फ्रैक्शनल पार्ट दिखाई देगा। सपोज मैंने रेडियस 10 एंटर कर दिया तो फाइनल वैल्यू एरिया का हो सकता है 314.20। अब अगर आप देखोगे इस कोड में मैंने थोड़ा बहुत स्पेसिंग रखा है। स्पेसिंग का फायदा ये हो जाता है कि कोड क्लियरली दिख जाएगा आपको। आपके लिए ठीक है, चाहे तो आप इस पूरे कोड को एक ही लाइन में टाइप कर सकते हो, लेकिन जब दूसरा कोई इस प्रोग्राम को देखेगा तब उन्हें समझ में आना जल्दी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैंने क्या कर दिया, ए ग्रुप है तो इसके बाद एक लाइन एंटर कर दिया, तो ए ग्रुप है तो इसके बाद और एक कॉमन लाइन, एक स्पेस लाइन दे दिया, एरिया कैलकुलेट कर दिया और प्रिंट एफ कर दिया, क्योंकि मैं समझता हूं ये दोनों एक ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स है। तो रिलेटेड ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स के बाद मैं एक ब्लैंक लाइन दे रहा हूं और लेफ्ट साइड पे अगर आप देख रहे हो मैं थोड़े बहुत ब्लैंक लाइन छोड़ रहा हूं, तो इसे हम इंडेंटेशन कहते हैं। इंडेंटेशन और स्पेसिंग के द्वारा प्रोग्राम का क्लैरिटी बढ़ता है। इसका फायदा यह है कि अगर आपने प्रोग्राम इतना क्लियरली लिख दिया तब आपको एडवांटेज ये होगा कि आपको कमेंट लिखना जरूरी नहीं है। और दूसरी चीज देखिए, मैंने वेरिएबल का नाम एरिया दिया है, रेडियस का नाम रेडियस लिखा है। अगर मैं एरिया के जगह x दिया होता, रेडियस की जगह y दिया होता, प्रोग्राम चलता, लेकिन इस प्रोग्राम को समझने में काफी मुश्किल आ जाता। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, मैं दिखाऊंगा आपको इस प्रोग्राम को कैसे कंपाइल या बिल्ड करते हैं। तो यहाँ पे आप जाओगे, एक बिल्ड है तो बिल्ड क्लिक करना पड़ेगा। बिल्ड क्लिक करने के बाद क्या होगा, इस प्रोग्राम कंपाइल होगा। अगर कोई एरर्स या वार्निंग है वो आपको दिखाई देगा। तो यहाँ अगर आप नीचे देख रहे हो, यहाँ पे कोई एरर और कोई वार्निंग नहीं है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, शॉर्टकट की F9 यूज करके इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट यानी रन कर सकते हैं। जैसे हम रन करेंगे हमें आउटपुट पे एक स्क्रीन दिखाई देगा जिसमें हमें रेडियस ऑफ अ सर्कल एंटर कर सकते हैं। तो अब अगर आप यहाँ देखें, एंटर द रेडियस ऑफ अ सर्कल, तो मैं क्या करूंगा, रेडियस का वैल्यू 10 डालूंगा। तो 10 डालने के बाद मेरा एरिया क्या आना चाहिए, पाई इंटू रेडियस इंटू रेडियस। रेडियस इंटू रेडियस कितना है, 10 इंटू 10 100 है, 100 इंटू 3.142 होगा 314.2। चलिए अब देखते हो सही रिजल्ट आ रहा है या नहीं है। तो अगर आप देख रहे सही रिजल्ट बिल्कुल आ रहा है, एरिया ऑफ अ सर्कल इज 314.20। तो इसलिए मैंने परसेंटेज 6.2 दिया था, यानी डेसिमल पॉइंट के पास मुझे 2 डिजिट की एक्यूरेसी चाहिए और डेसिमल से पहले मैक्सिमम जितना भी कैपेसिटी हो उतना दिखाई दे हमें। तो ये था एक सिंपल प्रोग्राम टू फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल गिवन द रेडियस ऑफ अ सर्कल। तो इससे ये पता चला कि आपको कोडिंग कैसा करना है। आप प्लीज ऐसा कोड टाइप कीजिए, चाहे आप कोड ब्लॉक्स में हो या ऑनलाइन जीडीबी कंपाइलर में हो। पर्पसली एरर क्रिएट कीजिए, यहाँ सेमीकोलन हटाइए, यहाँ सेमीकोलन हटाइए, एड्रेस साइन को हटाइए, ठीक है, एरिया वेरिएबल को हटाइए, ठीक है। देख लीजिए आउटपुट्स पे क्या आएगा या कंपाइल के बाद एरर्स क्या आएंगे। आपको कोड ब्लॉक्स में जितना मैं स्टेप्स बताई इतना काफ़ी है। आपको ये सारे स्क्रीन फोर्ट्रॉन, VxSmith टूल्स ये सारे अभी देखना ज़रूरी नहीं है। आपको केवल यूज़ होगा बिल्ड और डिबग के बारे में हम अगले थोड़े सेशन में, जैसे आप कंफर्टेबल हो गए प्रोग्रामिंग में, उसमें आपको डिबगिंग कैसा करना है हम आपको सिखाएंगे। तो अगर आपको कंपाइल करना है तो ये स्क्रीन यूज़ करोगे आप बिल्ड, या ये मेनू ऑप्शन यूज़ करोगे बिल्ड, या बिल्ड एंड रन यूज़ करोगे तो क्या होगा, कंपाइल करके एग्जीक्यूट भी होगा। तो मैं समझता हूं कि आपको ये सिंपल सा प्रोग्राम टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ अ सर्कल समझ में आया होगा।